सुप्रिया सीट जी हमारे पिता माता भैया और बहनों, ये माता का सम्मेलन है और मैं सब माताओं को मेरा प्रणाम देता हूँ। हमारा आसाम में बड़ा माता रहता है, माँ कामाख्या देवी। आप लोगों को कभी जाना हुआ है माँ कामाख्या? अभी तक नहीं गया है, किसी ने नहीं गया है तो एक बार तो माँ कामाख्या का पास जाना चाहिए। तो मैं दिनेशानंद जी को बोलूंगा कि आप लोगों को गुवाहाटी लेके माँ कामाख्या का दर्शन करवाने के लिए, और मैं आप लोगों को वहाँ रहना खाना सब मेरा जिम्मेदारी होगा। और हम बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, छोटा छोटा 2-3 बात बोलूंगा। सबसे पहले झारखंड में अभी जेएमएम का सरकार है। जेएमएम का सरकार ने क्या किया है, हमारे बांग्लादेश से वो हर दिन घुसपैठियों को झारखंड बुलाते हैं और वही लोग हमारे आदिवासी बेटियों से शादी करके जमीन भी हड़पता है और मुखिया का पोस्ट भी लेते हैं। और धीरे धीरे झारखंड का जो राजनीति है ये भी घुसपैठिया लोगों का हाथ में जा रहा है। लेकिन हमारे जो जेएमएम सरकार है वो सरकार घुसपैठिया का खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। आप लोग देखा होगा, सुना होगा कि हमारे संथाल परगना में हजारों लाखों घुसपैठिया घुस के वहां का सामाजिक वातावरण पूरी तरह एकदम हिला के रख दिया है। हमारा बीजेपी सरकार बनेगा और हमारा ये लक्ष्य होगा, ये जो बांग्लादेश से जितना मुसलमान लोग आके हमारा झारखंड कब्जा करने का कोशिश किया है, सारे लोगों को कानून का रास्ता से हम लोग लात मार के ये लोगों को झारखंड से भगाऊंगा। इसलिए हमारा झारखंड घुसपैठियों के लिए नहीं, हमारा भारत घुसपैठियों के लिए नहीं है। आज हमारा झारखंड में हिंदू का संख्या कम होते जा रहा है, हमारे आदिवासियों का संख्या कम होते जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में केस हुआ, केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया कि मद्रासा में पहले घुसपैठी आते हैं, मद्रासा में बैठा के उनको आधार कार्ड बनाया दिया जाता है और ऐसे ही वो लोग आके झारखंड में बसना शुरू कर देते हैं। आज हमारा जेएमएम सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। थोड़ा दिन पहले झारखंड का एक मंत्री है इरफान अंसारी, उन्होंने सीता सोरेन का खिलाफ अभद्र भाषा का व्यवहार किया। सीता सोरेन कौन होता है? हेमंत सोरेन का भाभी होते हैं। लेकिन फिर भी वो इरफान अंसारी को जेल में नहीं देते हैं, इसलिए इरफान अंसारी को अगर कोई एक्शन लिया जाते हैं तो घुसपैठी वो नाराज हो जाएगा। आज हमारा झारखंड में रुपया किसका घर में बरामद होता है? आलमगीर आलम का घर में रुपया बरामद होता है। करोड़ रुपया, गरीबों का रुपया उनका घर में पुलिस मिलते हैं, उनका खिलाफ भी हेमंत सोरेन कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए आज झारखंड का जो राजनीति है वो आलमगीर आलम और इरफान अंसारी जैसा व्यक्तियों का हाथ में है, हमारा हाथ में अभी कुछ नहीं है। आप लोग देखा होगा कि हमारे जो झारखंड है
कोई जगह में वो लोग मना करते हैं। रामनवमी का प्रोसेशन भी निकालने नहीं देते हैं और हमारा जो ही हिंदू लोग जो थोड़ा सा झूठ जबरदस्ती प्रोसेशन निकालने का कोशिश करता है, सरकार उनको जेल में डाल देते हैं। आज आप देखिए, जब हेमंत सोरेन का सरकार आए थे, ये लोग क्या बोले थे कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देगा। हमारे ये बेलागोड़े में इतना महासभा में उपस्थित है, किसी का घर में नौकरी हुआ है क्या? कालकर बाड़ीते नौकरी हो गए अपना बोलें तो नौकरी होए बाड़ीते कितना बोला था कि 5 लाख हम सरकार आने में नौकरी देगा। अगर बेटा बेटियों को नौकरी नहीं मिलते हैं, कोई माँ शांति में रह सकता है क्या? कोई माँ का शांति होगा क्या? आज एग्जाम होते हैं, सीजीएल का एग्जाम होते हैं, क्वेश्चन पेपर 20 लाख 30 लाख रुपया में ये लोग सेल कर देते हैं। क्या गरीब 20 लाख रुपया देके क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हैं क्या? खरीद सकते हैं क्या? आज आप लोग देखिए, ये लोग महिला योजना का बात करता है। सरकार कितना साल हुआ? 5 साल हुआ। 5 साल में वो 1 रुपया नहीं दिया। चुनाव का 3 महीना पहले वो 1000 रुपया देना शुरू किया और हमारे नाना नानी दादा दादी का पेंशन काट दिया है। घर में बहू और माँ का बीच में झगड़ा लगा दिया है। एक को पेंशन बंद करता है और एक का बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं, घर में ही झगड़ा शुरू हो गया है। हुआ है कि नहीं? हमारा बुरी माँ सोचता है हमारा पैसा कब आएगा, उनका पैसा काट के ही ये लोगों ने माया योजना का नाम दिया है। लेकिन हमारा ये वादा है, बीजेपी का सरकार आएगा, काल में झारखंड में प्रभात खबर में इंटरव्यू दिए थे कि हम गुवाहाटी तब जाएगा जब हमारा नया मुख्यमंत्री हमारा माताओं का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया डालेगा। जब तक हमारा बीजेपी सरकार सुबह बनेगा, शाम को दो दीदी 2100 रुपया माताओं का बैंक अकाउंट में डालेगा, फिर हम गुवाहाटी जाएगा। जब तक आपका अकाउंट में 2100 रुपया नहीं आएगा, मैं भी गुवाहाटी नहीं जाऊंगा, मैं भी राशि में बैठ जाऊंगा। आप लोग देखिए, ये हेमंत सोरेन क्या बोले थे कि शादी होने से आप लोगों का घर में सोने का सिक्का मिलेगा। किसी को सोने का सिक्का मिला है क्या? सच बताइए, सोने का सिक्का मिला है क्या? वो बोले थे कि नहीं कि शादी होने में मैं सोने का सिक्का दूंगा, ये बोले थे कि नहीं बोले थे? आज क्या होते हैं, हर मीटिंग में कल्पना सोरेन जी बोलते हैं कि हेमंत जी जैसा कोई अच्छा आदमी है ही नहीं दुनिया में, और हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कल्पना जी जैसा कोई अच्छी महिला है ही नहीं। दोनों का प्रेम कहानी आप देखते रहो, हमारा घर में सोने का सिक्का का कोई खबर नहीं है। आप सिनेमा देखा था ना एक दूसरे के लिए, हेमंत सोरेन जी बोलता है कल्पना बढ़िया है, हैवी होगा, कल्पना जी बोलते हैं हेमंत सोरेन जी बढ़िया है। दोनों का बीच में अभी प्यार कहानी आप दिन में टीवी में देखते रहो, लेकिन हमारा बहू बेटा का शादी में जो सोने का सिक्का आने वाला था वो लेकिन नहीं आया। अभी टीवी में कल्पना जी और हेमंत सोरेन जी देखते हैं, मेरा घर में भी मेरा बीवी बोलते हैं कि तुम भी तो सीएम हो, मुझको भी लेके जाओ पॉलिटिक्स में। तो मैं बोलता हुआ ऐसा नहीं होगा। हमारा बीजेपी में परिवार
बिहार का एक ही राजनीति करेगा। अभी हमारा जैसा जितना मुख्यमंत्री है ना, सबका घर में हल्ला हो गया। हमारा पत्नी लोग भी अभी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम बोला मोदी जी ऐसा करने नहीं देगा। अभी झारखंड में तो सिनेमा हो रहा है एक दूसरे के लिए। हेमंत सोरेन जी कल्पना जी का बात बोलते हैं, कल्पना जी हेमंत सोरेन जी का बात बोलते हैं। एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, ना गरीबों को सोने का सिक्का मिल रहा है, ना गरीबों को नौकरी मिल रहा है, ना गरीबों का घर में पेंशन आ रहा है। आज झारखंड का हालत ऐसा है, यहाँ में या तो घुसपैठिया या तो एक ही परिवार, यही लोगों के लिए सरकार बना है और किसी के लिए सरकार नहीं बना है। मैं हेमंत सोरेन जी और कल्पना मैडम को बोलना चाहता हूं, कोई मां अपना दिल तब तक शांत नहीं कर सकता है जब तक उनका बेटा बेटियों को नौकरी नहीं होते हैं। हर मां का सबसे पहला काम है बेटा बेटियों को कोई भी काम में देखना चाहते हैं। चाहे हमको 1000 रुपया दो या हमें 1000 रुपया नहीं दो, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा बच्चों को नौकरी का व्यवस्था करो, यही हमारा सबसे पहला मांग है। लेकिन ये सरकार ने किसी को नौकरी नहीं दिया और जो भी नौकरी थोड़ा बहुत 100-200 दिया है, 50 लाख 1 करोड़ रुपया का रिश्वत लेके ही वो लोगों ने नौकरी देने का काम किया है। हमारा ये वादा होगा, हमारा सरकार आएगा, पहला कैबिनेट में ही हम सीजीएल का परीक्षा को रद्द कर देगा और नया सीजीएल एग्जाम करके गरीबों का घर में हम नौकरी देने का काम करेगा। ये हमारा वादा रहेगा। हम बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारा 5 साल में हम 3 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा और 1 पैसा कोई रिश्वत नहीं देना पड़ेगा। गरीबों का घर में हम नौकरी देने का काम करेगा, ये हमारा वादा है। हमारा माताओं को हम बोलना चाहूंगा कि आज गैस का सिलेंडर आप लोगों को 800 रुपया में मिलता है कि नहीं? कितना रुपया गैस का सिलेंडर? 1000 की 800, उज्ज्वला में 800, ऐसे 1000 है ना। तो हमारा सरकार आ जाने के बाद हर महिला को हम 500 रुपया में गैस सिलेंडर देगा, ये भी हमारा वादा है। हर माताओं को 500 रुपया में गैस मिलेगा और साल में 2 बार, जैसे बंगाली लोग के जो दुर्गा पूजा समय आरो और बाकी कभी छठ पूजा का समय में, कभी रामनवमी का समय में 2 गैस सिलेंडर साल में हम आप लोगों को फ्री देने का काम करेगा। 1 पैसा देना नहीं पड़ेगा। 10 महीना आप लोगों को 10 महीना 10 गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा और 2 गैस सिलेंडर आप लोगों को बिना पैसा से मिलेगा। ये मोदी जी का गारंटी है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आज आप लोग देखिए हेमंत सोरेन का सरकार में बालू का दाम सोने से ज्यादा हो गया, हुआ है कि नहीं? झारखंड में बालू का दाम ज्यादा है कि सोने का दाम ज्यादा है? बालू का दाम आज झारखंड में ज्यादा हुआ है। कोई गरीब घर नहीं बना सकता है, इसलिए ये बालू माफिया और दलालों ने ये बालू कोई गरीबों को नहीं देते हैं। हमारा वादा है कि हम झारखंड का हर गरीबों को बिना पैसा में बालू देने का काम करेगा। बालू के लिए आप लोगों को 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। साथ में मोदी जी का ये गारंटी है कि हम झारखंड के माताओं और
मिलके 21 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करके हम गरीबों के लिए 21 लाख मकान बनाने का हम काम करेगा। ये हम भी आप लोगों को बोलना चाहूंगा। हमारा माताओं को मैं यही बोलूंगा, हमारा दिनेशानंद गोस्वामी जी गरीबों का घर में शादी करते हैं कि नहीं करवाता है? गरीबों को शादी करवा के देते हैं कि नहीं देते हैं? जितना संभव है वो गरीबों के लिए मेडिकल का व्यवस्था करने के लिए भी वो काम करता है। आज दिनेशानंद गोस्वामी जी कोई एमएलए नहीं है, लेकिन अगर दिनेशानंद गोस्वामी जी एमएलए और मंत्री बन जाते हैं तब गरीबों का कितना काम होगा, आप लोग सोच के कीजिए। होगा कि नहीं होगा गरीबों का काम? विश्वास है कि नहीं? पहले तो ये कुणाल जी था, खाली इंग्लिश में ही बात करते थे, समझ में भी नहीं आते थे, है ना? और ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं कि नहीं? मेरे से भी आया गुवाहाटी में मिलने के लिए, इतना इंग्लिश बोलते हैं समझ में नहीं आते हैं, है ना? तो अभी हमको इंग्लिश बोलने वाला, हमको एमएलए नहीं चाहिए, उड़िया, बंगाली और हिंदी बोलने वाला हमको एमएलए चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? और गोस्वामी जी एमएलए बनेगा। गोस्वामी जी का नेतृत्व में गरीबों का सब काम होगा, बागी फ्री मिलेगा, मकान मिलेगा, गरीबों का घर में नौकरी होगा और साथ साथ में बालू भी फ्री मिलेगा, बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगा, हमारे पिता माताओं को भी पेंशन मिलेगा और गोगो दीदी का भी 2100 रुपया बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। अभी हेमंत सोरेन ने हम जब बोला कि हम 2100 रुपया देगा, तो हेमंत सोरेन जी ने बोला हम 2500 रुपया देगा। कब देगा? दिसंबर महीना में इलेक्शन कब है? बोले नवंबर महीना में। तो आदमी बोल रहा है आपको मैं उधार मारूंगा, लेकिन मेरा सरकार समाप्त होने का बाद कोई ऐसा आप लोगों ने सुना है कि सीएम बोल रहा है मैं अभी नहीं दूंगा, दूसरा बार जीत के आने का बाद दूंगा? अरे आपको भगवान ने अभी सीएम बनाया था, तो आपको अगर कुछ करना था अभी करना था, आगे में आप करने बोलने से कोई भी आपको विश्वास नहीं करेगा। इसलिए पूरा झारखंड जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने 5 साल जितना भी वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। कोई वादा पूरा किया था क्या उन्होंने? आज गरीबों के घर में चावल कौन देते हैं? नरेंद्र मोदी देते हैं। गरीबों को चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपया तक इलाज कौन करवाता है? मोदी जी करवाता है। गरीबों को शौचालय कौन देते हैं? मोदी जी देते हैं। अभी गरीबों का घर में पीने का पानी पाइप लगाने के लिए दिल्ली से हजारों करोड़ रुपया भेजा गया झारखंड में। ये मिथिलेश ठाकुर ने सारे पैसा खा गया। आज गरीबों का घर में जल से नल से जल नहीं आया। हम आपको वादा करता हूं, जब हमारा सरकार बनेगा हर गरीब परिवार को अपना घर में ही पीने का पानी मिलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का गारंटी है, ये हमारा गारंटी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज हमारा 2 और 1 सभा है, लेकिन हमारे भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी 3 तारीख घाटशिला में आएंगे, खालगुंगा में आएंगे और वहां में आप लोगों से और वो भी वार्तालाप करेगा। हमको दिनेशानंद गोस्वामी जी ने बोला है कि हमारे माल समाज, बंगा सत्र माझी, ये दोनों समाज ने बहुत दिन से शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन
अभी तक नहीं हुआ है। मैं ये दोनों समाज को 3 तारीख गृह मंत्री जी से मुलाकात करवा दूंगा और आगे जाके ये समाज का काम हो, इसलिए हम लोग मिलके प्रयास करूंगा। ये भी मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को एक ही बोलना चाहता हूं, क्या झारखंड में जो भी विकास होते हैं एक ही परिवार में होना चाहिए कि हर घर में होना चाहिए? सबार बाड़ीते हुआर प्रयोजन आछे कि खाली एका बाड़ीते हुआर प्रयोजन आछे? सबार बाड़ीते होते लागे कि ना लागे? आज झारखंड में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली एक फैमिली में ही हो रहा है। इसीलिए हम लोग सब मिलके, उड़ीसा में भी बीजेपी सरकार हुआ है, झारखंड में भी हम बीजेपी सरकार बनाएगा और आगे जाके बंगाल में भी हम लोग मिलके बीजेपी का सरकार बनाएगा। यही 2 बात बोलते हुए मेरा वाणी का विराम देता हूँ। एक बार दोबारा पूछता हूँ, दिनेश आनंद जी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? अगर दिनेश आनंद जी जीतेगा तो मेरा साथ बोलिए भारत माता की। सबको मोदी जी तक आवाज जाना पड़ेगा। ছোট ছোট করে বললে হবে না, বড় বড় করে বলতে হবে। ঠিক আছে? भारत माता की।